हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूँ ससुराल में। आज दूसरा दिन है क्योंकि कल मैं आ गई थी यहाँ पर। दक्ष के बारे में आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उस तरीके से तो नहीं है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक नहीं है। उसके ना मैं घर आई तो उसने बताया कि मम्मी को क्योंकि पूरे पेट में दाने से हो गए हैं, तो उसको वही माता निकली हुई है, तो वही हो गया है उसको। और इसलिए अब उसकी तबीयत पहले तो ठीक है, फीवर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको माता से निकली है इस वजह से। और यहाँ पर मेरा ये रूम मंत्रा की तरफ से मुझे दिवाली पार्सल गिफ्ट है वो मिला है, तो आज के ही खोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे आया था। एड्रेस मैंने यहीं का दिया हुआ था, इसलिए तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी किट निकलती है। सो गाइस, ये है, इसमें दो फेशियल किट है। और फेशियल किट की तो बहुत ही ज़रूरत भी है क्योंकि शादी का घर है और हम सभी लोग फेशियल करेंगे। तो थैंक यू रूप मंत्रा। एंड ये है रूप मंत्रा की पर फेशियल किट। और ये है रूप मंत्रा की डायमंड फेशियल किट। और ये दोनों छोटी वाली मिनी वाली फेशियल किट हैं। और इसमें 5 स्टेप मिलते हैं। पहला है क्लिंजिंग, दूसरा है जेल, तीसरा है तीसरा है पहला है क्लिंजिंग, दूसरा है स्क्रबर, तीसरा है जेल और चौथा है मास्क एंड फिफ्थ है मॉइस्चराइजर क्रीम। सो इसमें से सबसे पहले मैं ये पर्ल वाली यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी दीदी को, अपनी ननद को ये वाली देने वाली हूँ कि वो यूज़ कर लेंगे। तो आज ही ओपन कर लेते हैं। शादी का टाइम तो है ही, आने वाला है, मतलब शादी तो आने वाली है। 25 को शादी है, तो इस वजह से अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तो तभी तो ग्लो आएगा धीरे धीरे। और कोई भी फेशियल किट हो, कोई भी आप कुछ भी स्किन केयर कर रहे हो, उसका रिजल्ट तुरंत कभी नहीं मिलता है। वो रिजल्ट 2 से 4 दिन बाद ही आपके चेहरे पे निखर के आएगा। बस ओपन कर लेते हैं। ये है। और रूम मंत्रा की और रूम मंत्रा की जो किट है फेशियल किट, मैं 2 फेशियल किट यूज़ कर चुकी हूँ। एक चारकोल वाली, एक जो नेचुरल आती है वो वाली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खासकर चारकोल वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 पूरे 5 स्टेप हैं। छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं। सबसे अच्छा लगता है कि ये एक डिब्बी में ही आते हैं, तो एक बार यूज़ कर लो, फिर इसके बदल के रख लो, तो नेक्स्ट टाइम के लिए सूखते नहीं हैं। तो ये आप इस एक किट को 3 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खुद को लिए ही लेना चाहते हैं अकेले, तो 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना इसमें प्रोडक्ट होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरे लिए मेरी तरफ से ये ना बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद यूज की है पर्सनली। तो बस ये वाली मैं अपनी दीदी को देने वाली हूँ, वो अपनी फ्रेंड से करवा लेंगी फेशियल। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको अब अच्छे से ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग को आगे तक देखने के लिए। थैंक यू गाइस, ये है मेरी जेठानी जी। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। तो अभी तक मैंने इनको सामने कैमरे के सामने आप लोगों से बातें करते हुए नहीं सुनाया है। ये राजस्थान की हैं और इनकी जो लैंग्वेज है राजस्थानी भी है और साथ ही साथ बुंदेलखंडी भी बोलती हैं। और इनको ना बुंदेलखंडी बहुत अच्छी आती है। जो मेरा ससुराल है वो जालौन में है, बुंदेलखंड में है, इसलिए मुझे जब बुंदेलखंडी नहीं आती है, मुझे कानपुर की भाषा आती है, मेरी कनपुरिया। मैं वैसे कनपुरिया इस्तेमाल नहीं करती हूँ, खड़ी बोली इस्तेमाल करती हूँ और बुंदेलखंडी तो मुझे आती ही नहीं है। तो बस अब समझने लगी हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल समझती भी नहीं थी। हम लोग खाना खा रहे हैं एक ही थाली में, बिकॉज खाना बन चुका था, फिर हम लोग ने लगा लिया और खाने लगे। और किचन भी थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाकर भी सफाई करनी है। तो आप लोगों को मेरे ससुराल के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझसे ज़रूर शेयर करना। और आज धनतेरस है, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। वीडियो लेट पहुंचेगा, इसके लिए सॉरी, बिकॉज वीडियो तो लेट 1 या 2 दिन बाद ही जाता है, क्योंकि पहले बनाना होता है फिर एडिट करना होता है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।
और मुझे पता था आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि कब है आपकी ननद की शादी और कब आप घर जाएंगी, तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार था त्योहारों का और अपनी ननद की शादी का। उनकी शादी ऑलरेडी पहले से ही तय थी और लॉकडाउन के चक्कर में ना उनको पोस्टपोन करनी पड़ी। मतलब उनकी डेट जो थी वो मई में थी, होने वाली थी, और पोस्टपोन करके 25 नवंबर की गई। 25 नवंबर को देवथानी एकादशी है और देवथानी एकादशी से ही साल शुरू हो रही है, शादी बारातें ब्याह ये सब चीजें। आप लोग को क्या मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है? जैसे हमारी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी देवथानी एकादशी से ही शुरुआत हो रही है। सो मुझे पता है, आई थिंक यही सही होगा, सभी के यहाँ तभी से शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी गैस को क्लीन कर दिया है। मेरा जो किचन है ससुराल का वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको इसका टूर दे सकूं। तो मैं टूर नहीं दे सकती हूँ बिकॉज यहाँ मैं तो चली जाती हूँ सीतापुर, मम्मी रहती है अपने तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हैं, तो उनको जैसा आसान लगता है जहाँ पे जो चीजें रखना सही लगता है वो चीजें वहीं टांग देती हैं, वहीं पे रख देती हैं। और कहते हैं ना हर औरत का किचन से बहुत लगाव होता है, तो मैं मम्मी की किचन को कभी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। हाँ, उनका जो सामान है उनको ठीक से धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, लेकिन उसमें उठादरी नहीं करती हूँ कि उनकी ये चीज़ से उठाकर वहां रख दी, वो चीज़ हटा दी। इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे जाने के बाद मम्मी को फिर प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। देन बस देखते हैं, अगर ट्रांसफर जब हो जाएगा तो हम लोग को तो यहीं आना है। अदरवाइज कभी कभी मम्मी भी आ जाया करेंगी वहाँ पर हमारे पास, लेकिन मेरा घर तो यही है, मेन घर तो मेरा यही है, तो हम लोग ही आते हैं। और फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग मिलते हैं, मेरी जेठानी, मेरी जेठ जी और ननन जो पढ़ती हैं, मेरी मौसी सास की बेटियां वो, और यहाँ पे मेरी जेठानी ना मेरी बेटी की मेहंदी लगा रही है, और इनको ना मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना के मेहंदी लगा लेती हैं। और मुझे नहीं आता, उनको बहुत आता है। देख सकते हैं ना कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है आध्या के, और आध्या को बहुत अच्छा लगता है, आप सभी को पता है मेहंदी लगवाना। और यहाँ पे आध्या की लगा रही है, बट अपनी जो इनकी जो बेटी है यानी मेरी जेठानी जी की बेटी, परी नाम है उसका, वो बड़ी है आध्या से, तो उसकी नहीं लगाया है। उससे बोल दिया कि तुम्हारे तो मैं रोज लगाती रहती हूँ घर पे, आज आध्या की लगेगी। इसलिए वो थोड़ा सा नाराज होकर निकल गई है बाहर। बाहर नहीं निकली है, वो निकली है जो मेरी मौसी सासू माँ है उनके घर में। तो जो घर है मेरी ज्वाइंट फैमिली है, दोनों घर जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये एक दरवाजा है जहाँ से मौसी का घर है वो शुरू होता है, मेरी मौसी सास का। तो वहीं पे मैं बैठी हूँ, उसको बुला रही हूँ, ये है परी। तो ये थोड़ा सा नाराज हो गई कि आध्या की लगा रही हूँ मेरी नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको बैठ के बुला रही थी, इसको मना कर फैला कर फुसला कर थोड़ा सा प्यार कर रही थी, और उसको बता रही थी कि चलो मैं तुम्हारी मेहंदी लगवाती हूँ अभी। तो मैं इसके हाथ में देख रही थी कि देखे मम्मी आपकी मेहंदी लगाती रहती हैं, तो थोड़ी तो छाप होगी इसकी, तो वही देख रही थी। तो इसके हाथ में हल्की हल्की सी मेहंदी थी जो कि अक्सर मेरी जेठानी जी लगाती रहती है इसके। तो मैं अभी मैं इसको लेके जाऊंगी, फिर इसकी भी मेहंदी लगवाऊंगी। तो थोड़ी सी इसके भी लगाई थी उन्होंने, और वो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लगाना चाहती थी, वो चिढ़ा रही थी बच्चों में। तो ऐसा होता ही है, बच्चे बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, एक साथ खेलते हैं। और इस टाइम आद्या और परी दोनों इतने प्यार से खेलती हैं दोनों बहनें कि मैं बता नहीं सकती। और पक्का जब हम लोग जाने वाले हैं तो आद्या और परी बहुत रोने वाली हैं, बहुत। सुबह उठकर रात के सोने तक दोनों एक साथ ही रहती हैं, और कब सो जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। एक पल में उनकी आंख एकदम छप, इतना थक जाती है खेल खेल कर। मेहंदी लगाने के बाद दोनों बहनें देखो कैसे सोफे पे लेटी हैं। आजा ये कम्बल उठाकर लेके गई थी सोफे पे लेटकर, और दोनों बहनें आराम से, ये मैंने क्लिप ना चुपचाप निकाल ली थी। और ये दोनों अगर आध्या को दिख जाता ना तो आध्या बहुत गुस्सा होती है, कहती है नहीं मम्मी बंद करो कैमरा, पता नहीं क्यों कभी कभी वो ऐसा रिएक्शन देती ही है। तो यहाँ पे वो कंबल ओढ़ के लेटी हुई है और अपनी मेहंदी है वो सुखा रही है। दोनों बहनें देख सकते हैं अब कितना प्यार है। और आज धनतेरस है और मेरे यहाँ धनतेरस नहीं मनाई जाती है,
क्यों नहीं मनाई जाती है ये तो नहीं पता, बट मेरी जो दादी सासू माँ है उन्होंने कभी नहीं किया, इस वजह से हमारे यहाँ नहीं होती है। मेरी सासू माँ नहीं मनाती है, तो मम्मी नहीं मनाती तो मैं भी नहीं मनाती हूँ। सो बस यही एक कारण है और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, धनतेरस पे जो भी चीजें ली जाती है चांदी की या फिर कोई बर्तन या कुछ भी, वो सारी चीजों की पूजा दिवाली पे होती है। तो हमारे यहाँ वो सारी चीजें रखकर दिवाली पे उसका पूजन किया जाता है। तो बस कुछ खास तो नहीं है कि धनतेरस पे पूजा क्यों नहीं होती है, लेकिन कारण भी नहीं पता है। और जो चीजें, और धनतेरस को कुछ ना कुछ लिया जरूर जाता है, लेकिन उसका पूजन दिवाली पे होता है। और जो ये क्लिप है ये नेक्स्ट डे छोटी दिवाली की है, तो आप सभी को छोटी दिवाली की भी ढेरी कामनाएं, बिकॉज छोटी दिवाली भी जा चुकी है और वीडियो लेट मिल रहा है। और यहाँ पे मैं ऊपर छत पे जितने कपड़े धुले थे वो डालने आ गई हूँ, कपड़े डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कपड़े डोरी पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डोरी नहीं बंधी है, और इस वजह से जो जाल है ना, ये जहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ, इसी जाल पे मैं सारे कपड़े फैला दे रही हूँ। कुछ साड़ियाँ हैं जो दीवार पे लटका देती हूँ, कुछ तरीके से कपड़े डाल देती हूँ और सूख जाते हैं, फिर हम लोग उठा ले जाते हैं। और यहाँ पे ना बंदर बहुत आते हैं, बंदरों का आतंक बहुत रहता है, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। सो गाइस, आज के वीडियो यहीं तक की। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और ये वीडियो आपको कल से कंटिन्यू मिलेगा कि छोटी दिवाली पे क्या क्या तैयारियां की मैंने। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। मेरा बेटा दक्ष है, वो जग गया है, उसकी आवाज आ रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।